इंट्रोडक्शन इन्होंने करा दिया। मैं एक्स आर्मी ऑफिसर, टैटू आर्टिस्ट एंड अ रॉक स्टार। मैं आपको स्ट्रेट अवे स्टोरी पे ही चलते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक किताब लिखनी है, उसका टाइटल है शी किस्ड द बटरफ्लाई अवे। उसका ये एक चैप्टर है जिसका नाम है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। सितंबर 2015 की बात है, मंटो फिल्म रिलीज हो रही थी, तो मैं ऑफिशियल जियो की टीम में था और उसका प्रीमियर हो रहा था आईमैक्स टाउनशिप में। तो वहाँ पे पूरी जो है अपना फिल्म इंडस्ट्री इनवाइटेड थी बिकॉज सरमद खोसट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। सो खैर पहला शो हुआ, सारा शो हुआ, मैं मिस सानिया सईद के साथ था। उन्होंने ना एक ड्रेस डिज़ाइनर ने बनाया हुआ था, शी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उन्हीं को लुक आफ्टर कर रहा था। पहला शो सारा ख़त्म हुआ, ये मंटो फिल्म की हम बात कर रहे हैं। पहला शो ख़त्म हुआ तो दूसरा शो स्टार्ट हुआ। माहिरा खान कराची से स्पेशल आई थी फॉर द प्रीमियर। तो मैडम सानिया सईद बैठी हुई थी, 2 सीट छोड़ के माहिरा खान बैठी हुई थी। तो मैं मैडम के पास गया, मैंने कहा मैम आपके साथ बैठ के मूवी देखूँ? उन्होंने कहा आओ आओ प्लीज़ बैठो। मैडम तो 5-10 मिनट के बाद वहाँ से उठ के चली गई। सो खैर वाइल आई वॉज वॉचिंग द मूवी, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली कि मंटो साहब की रूह जो है वो मेरे साथ बैठ के जो है ना वो फिल्म देख रही है, क्योंकि हम दोनों की बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। वो भी काले स्याही से कलम से लिखते थे, मैं काली स्याही से टैटू बनाता हूँ, तो वी हैड सो मेनी रिजेम्बलेंसेज। अच्छा, अब उस मूवी के अंदर मैंने देखा कि मंटो साहब इतने इंटेलिजेंट हैं और वो बार बार जो है वो पागल खाने में जा रहे हैं, तो आई वॉज लाइक वेरी वेरी इंस्पायर्ड। अच्छा, पूरी मूवी में आई वॉज क्राइंग और ज़ारो कतार में रो रहा था और सिस्कियाँ लेके रो रहा था। वो स्टोरी ऐसी थी, बड़ी ज़्यादा इमोशनल एंड इट वॉज अ ग्रेट, इट्स अ ग्रेट मूवी। मैं जब राइट साइड पे देखूँ तो मायरा खान मेरी तरफ देख रही थी हैरान हो के, एनू की हुए है, क्यों इतना रो रहे हैं। खैर एनीवे, वो मंटो साहब को जब मैंने पागल खाने जाके देखा कि यार इंटेलिजेंट आदमी पागल खाने से होके आता है, वहां पे बैठ के आई डिजायर्ड, मैनिफेस्ट किया, दुआ की, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, एक दफा पागल खाने का चक्कर लगाना चाहिए। खैर एनीवे, आफ्टर जस्ट 2 months मेरी बर्थडे थी नवंबर, और आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। और इस एक्साइटमेंट में अगले दिन एक्सरसाइज के दौरान 15 फुट से मैं नीचे गिरा हूँ और मेरा ये राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ है, ट्रिपल रिस्ट फ्रैक्चर। वो मैंने जरा हड्डी वाले से जाके जुड़ा है एंड आई वॉज इन कंप्लीट पेन। मैंने डिसाइड किया था मेरे जहन के अंदर कोई थॉट इंट्यूशन आएगी, मैं एडवेंचर करूंगा। आर्मी का बैकग्राउंड और मेरी पेन की वजह से साइकोसिस इंड्यूस हो गए थे, सो आई डिड सो मैनी एडवेंचर्स। उनमें से एक एडवेंचर था, मैं अपनी गाड़ी शाड़ी छोड़ गया मोटरवे पे एंड मेरे वालिद साहब रेस्क्यू करके लेके आए। अब मुझे उन्होंने कहा, मेरे वालिद साहब ने, अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, मुझे संभाल रहे हैं वो लोग, कि तुम्हें ना हम लंदन भिजवा रहे हैं, तो CMH से ना अपना सिर्फ सर्टिफिकेट ले लो साइकाइट्रिस्ट से और तुम्हें बस वीज़ा लगवा के लंदन भिजवा रहे हैं। आई वॉज लाइक ऑन द 7th स्काई, मैं अपना जो है ना अपने ख्यालात के अंदर खोया हुआ हूँ, लंदन के ख्वाब देख रहा हूँ, हॉलीवुड जाऊँगा, एक्टिंग करूँगा, पता नहीं क्या क्या क्या। खैर मैंने पूरे पाकिस्तान को अलविदा कहा। CMH हम साइकाइट्रिक वार्ड पे पहुंचे। वो ब्रिगेडियर साहब ने पूछा जी क्या हुआ है, मैंने उनको थोड़ा बहुत स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा चलें आप अपना जाके ना टेस्ट करवा लें। मुझे एक बंदा साथ में लेके गया। अब मैं सिर्फ लंदन का सोच रहा हूँ, मुझे कुछ सराउंडिंग आगे पीछे चीज़ें नहीं नजर आ रही। वो बंदा मुझे लेके गया, उसने मेरे कपड़े चेंज करवाए, मुझे सीट पे बिठा दिया। तकरीबन 8-10 मिनट के बाद राइट साइड से कुछ शोर की आवाज़ें आई। कुछ लड़के थे काउंटर पे खड़े हुए और उनको फौजी लिबास में एक बंदा कह रहा है साहब आप पीछे हो जाएं, फोन कॉल नहीं हो सकती, ये उसने शोर किया वहां से। अब मैं थोड़ा थोड़ा सेंसेस में वापस आ रहा हूँ। मैंने लेफ्ट साइड पे देखा, जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था उसपे इतनी मोटी मोटी चेनें लगी हुई थी और इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। अब यहाँ से मेरी नजर सीधा सामने वाले बेड पे पड़ी, तो एक लड़का बेड पे लेटा हुआ था, उसके दोनों हाथ सफेद पट्टियों से बंधे हुए थे, उसके दोनों पैर सफेद पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह में जो है ना वो कपड़ा था और उसने वो ब्लू कलर की शलवार कमीज पहनी, ट्राउजर और शर्ट पहनी। मैंने अपनी तरफ देखा, मैंने भी ब्लू ट्राउजर और शर्ट पहनी। मैंने कहा ओ बेहतरीन हो गया, आपका भाई पागल खाने में पहुंच गए। तो वहाँ पे जिस तरह मंटो साहब बाकी पागलों को स्टोरियां वगैरह सुना रहे थे, वहाँ पे सबसे बड़ा जो लिटरली CMH साइकाइट्रिक वार्ड, इट इज अ पागल खाना, नथिंग लेस देन दैट। एनीवे, उसमें जो सबसे बड़ा पागल था उसका नाम जीशान था। ही वॉज वेरी स्किनी। वो अपने घर में आग लगा के आया था, उसको मैंने मसाज वगैरह करके उसको रिलैक्स किया और मेरे साथ ही बैठ गया। एंड लिटरली वहाँ पे आई स्पेंड लाइक 13 days और वो सारे जो है मेरे आसपास मंटो साहब की तरह बैठे होते थे। खैर वो कहानियां सुनाते थे, इधर मैं उनको गाने और कलाम और नाते शाते सुना रहा था। सो द चैप्टर वाज बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है
वो लाजमी पूरी होती है, पर थोड़ी सी एफर्ट लगानी होती है। प्लीज सर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर।